जो अभी जो एसआईआर प्रक्रिया जो चल रही है, जिसमें गहन जो प्रक्रिया है, जिसमें नए नाम को जोड़ा जा रहा है और जोड़े जाने की प्रक्रिया चल रही है, आप लोग से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है अपना नाम जुड़वा लें। नए नाम जो है, एक तरह से एसआईआर जो पिछले महीने में हुआ है, जिसका डेट बढ़ा था, इसमें डेट नहीं बढ़ेगा भाई साहब। आप लोग जो 6 जनवरी से स्टार्ट है, अभी तक बीएलओ आपके गांव में गया? बीएलओ आपके गांव में गया? नहीं गया ना। आपको पता है आपके पिताजी और पुराने जो नाम जिसमें लिस्ट में थे वही नाम केवल चढ़े होंगे, और नहीं अगर चढ़वाए होंगे तो वो नाम अब चढ़ेंगे नहीं। नए नाम जो है, जितने आप बच्चे हैं या लड़के या लड़कियां, भैया अगला जो आपका चुनाव है आएगा, जो भी आपका ग्राम प्रधानी का आएगा, उसमें आप वोट नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप लोग से बहुत नम्र निवेदन है कि भाई साहब आप लोग जो है अपना वोटर लिस्ट में नाम जो है ऐड करवा ले, नहीं तो बहुत समस्या होने वाली है। तो आप बताइए कि अभी 6 जनवरी से 6 दिसंबर लास्ट डेट है। आज आपका हो गया 18 तारीख हो गया, 17 से 18, 16, 17, आज 18 तारीख हो गया, 18 जनवरी हो गया, 18, 19, 20, मान लीजिए उसके बाद 10 से 15 दिन आपको लग जाएंगे। तो इसमें क्या क्या, इसीलिए मैं सोच रहा था, कुछ समाजवादी पार्टी के ये नेता जो है सक्रिय हैं, लेकिन सोचिए आप लोग को कुछ नहीं जानते हैं, और आपका तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भैया एसआईआर प्रक्रिया में एक पिछला जो गया है, आप लोग मामा के यहाँ, नानी के यहाँ, दीदी के यहाँ, बुआ के यहाँ से लेके सारा डाटा परेशान हुए हैं। तो अब नए डाटा जो है, नए जो युवा है, जो 18 वर्ष के हैं, या जिन जो 30 वर्ष के ही हैं, जो 25 वर्ष के हैं, जो 22 वर्ष के हैं, जिनका नाम नहीं ऐड हुआ है, तो भैया नया नाम जुड़ रहा है। बीएलओ का आप सभी लोग के पास नंबर है ही, आपका बीएलओ कौन है, अभी पिछले महीने में हुआ है? नहीं हो तो पता करिए बीएलओ कौन है। और उसको वो ऐसा नहीं है कि वो जाना ही उसको है, उस बस 3 बार वो घूम देगा, बस उसका काम खत्म हो गया, फिर आपका नाम ही नहीं चढ़ेगा। नाम नहीं चढ़ेगा तो फिर आप वोट नहीं हुई। ये तो वही बात हो गई ना कि जुलाई में जो 6 फरवरी को फाइनल लिस्ट आ जाएगी, है ना। 6 के बाद मतलब 2-4 दिन लेगा, लेकिन ये तो भाई साहब उधर सर्वर डाउन हो जाएगा, और तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे भाई साहब। आपका सोचिए, इसमें क्या है, एसआईआर पूर्ण रूप से एसआईआर कराने की क्या जरूरत है? इसमें जो गरीब आदमी होगा, सोचिए कि वोट हमारे पास, अगर मेरा जंगल में, कहीं झाड़ में, बगीचे में, आउट ऑफ सिटी से बहुत दूर है, तो सोचिए हमारा घर है, तो हमको तो अब लोग पूछने भी नहीं आएंगे, क्योंकि एसआईआर में पहले भी हमारा नाम नहीं चढ़ा था। यानी ये जो है एक तरह से राजशाही परंपरा हो गया कि हमारे यहाँ पहले चलो वोट के चक्कर में लोग आते थे ना, कम से कम वहाँ 2 घर है, वहाँ 2 घर है, अरे चलो वोट तो कम से कम लालच में ही आदमी जाता था। लेकिन यहाँ तो एसआईआर में वो बेचारे अगर नाम नहीं डाले होंगे तो उनका नाम नहीं आया होगा, अर्थात राजशाही एक तरह से कहा जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को इसको हम तो खलर मानते हैं। तो चलिए इसी बात पे हम लोग बात करेंगे कि एसआईआर जो प्रक्रिया है, उसमें नाम, चाहे आप भाजपा के हो, चाहे सपा के हो, या कांग्रेस पार्टी के हो, भैया आप लोग ना, आप चाहे बहुजन समाज पार्टी के हो, चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, आप भैया आप पहले तो नाम जुड़वाइए अपने घर के लोगों का नाम। आप सोचिए हमारे घर के लोगों का भी अभी बच्चों का नाम नहीं है, बच्चियों का नाम नहीं है। तो भाई साहब आप लोग अपने बहन भाई भाभी लोगों का नाम नहीं जुड़ा होगा, जो नई शादी जिनकी होके आए हैं, तो उन सब का नाम आप लोग जुड़वाइए। समय नहीं है और कोई काम नहीं है, कोई बताएगा नहीं, है ना। सबसे आजकल दुनिया में ये हो गया ना कि तुम कौन होते हो बताने वाले, तुम अपना काम करो और छोड़ दो दुनिया को। तो भाई साहब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, चाहे पागल समझिए या जो भी समझिए, मतलब मैं बता बता रहा हूँ ना। कई लोग कह रहे हैं कि क्या मतलब है, अपना वोट बस बढ़वा लो अपना वोट। तो भाई साहब वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में ना कूदते रहोगे, क्योंकि अभी देख रहे हो ना कई सारी परीक्षा में भर्तियां जो है, उसमें ओबीसी की जो सीट है ना, 150-200 बड़े प्रोफेसरों की सीट है, वो जनरल वाले भर दिए, है ना, कोटा में, जबकि वो शुरू में थे ही नहीं। तो चलिए इसमें इस वीडियो में ज़्यादा इधर उधर ना करते हुए हम लोग पता करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा बीएलओ को आपको अपना, या ऑनलाइन भी क्या हम करवा सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसमें। तो आप सभी लोग को फिर से नमस्कार, मैं हूँ गोविंद सर जी, और आप सभी लोग को उत्तर प्रदेश यूपी में चल रहे एसआईआर स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन प्रोग्राम के बारे में है, जो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन द्वारा वोटर लिस्ट को अपने अपडेट करने के लिए चलाया जा रहा है। मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन के आधिकारिक गाइडलाइन के आधार पर पूरी जानकारी दूंगा। यह जानकारी जनवरी 2024 के एसआईआर ड्राइव पर आधारित है, जो अभी भी चल रहा है, लेकिन चूंकि आप
जो 2026 का उल्लेख हम लोग 2024 से ये चल रहा है, अभी 2026 चल रहा है, तो ये 2024 में SIR प्रक्रिया लागू है। और चलिए, तो अभी हम लोग को ये पता होना चाहिए कि BLO, आपका जो BLO है, बूथ लेवल ऑफिसर जो है, अब हर पार्टी ने तो समाजवादी पार्टी एक तरह से मान के चला जाए विपक्ष में, तो उसके जिलाध्यक्ष ने संबंधित सभी BLA को जो है बूथ लेवल एजेंट जो है उनको दे दिया है, नाम दे दिया, नंबर दे दिया। भैया वो कोई काम नहीं कर रहा है ना, तो भाई साहब आप लोग खुद अपना काम करिए, और चाहे भाजपा को या सपा को, वोटर वोटर अपना रखिए, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। नाम जुड़वाइए आप लोग जाके, है ना। तो सबसे पहले वर्तमान समय में SIR में क्या हो रहा है, जनवरी आज चल रहा है, 17-18 जनवरी हो गया। तो वर्तमान SIR में क्या हो रहा है, यूपी में SIR 25 जनवरी 2024 से शुरू हो चुका है, और हो चुका है 2024 से शुरू हुआ है। अभी जो है 2026 में जो चल रहा है उसके बारे में आप लोग से निवेदन है कि आप लोग क्या होके जाइए कि फॉर्म 6 आपको भरना है। फॉर्म 6 आपको जो है, तो अभी जो 6 जनवरी से स्टार्ट है, लेकिन BLO आपके पास विजिट अभी तक नहीं किया है, लेकिन पिछली तरीके से विजिट नहीं करेगा, ये केवल जाएगा बात करते हुए, 1-2 लोगों का भरेगा और वैसे ही निकल जाएगा, है ना। तो विजिट करने अगर नहीं आएगा, अगर देरी होगा तो आप खुद एक्शन ले। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि नागरिकों का इंतजार ना करे, खुद फॉर्म जमा करे, है ना। नागरिकों, तो इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि नागरिकों को इंतजार ना करे, खुद फॉर्म जमा करे BLO के लिए, लेकिन BLO जो है अभी तक नहीं आया है, तो वो क्या करेगा, उतना ही पे उसको पैचअप कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, भैया उसको बंद कर देगा, फिर हम लोग आप लोग वोट नहीं दे पाएंगे, कितना भी चिल्लाते रहिए फलाना ढकाना पार्टी जिंदाबाद, है ना। तो भैया सबसे पहले आप लोग क्या करें, BLO से मिलिए, और उसमें फॉर्म 6 एक है, फॉर्म 6 को आपको लेके भरिए। फॉर्म 6 जो है भरना जरूरी है। पहली बार अगर कोई वोटर बन रहा है 18 से, जिसकी 18 प्लस उम्र है, तो जल्दी होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि दो चीजें से हैं, आप voters.eci.gov.in वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर आप मोबाइल नंबर लॉगिन कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन उसमें चुन सकते हैं, नाम और डेट ऑफ बर्थ, पता प्रूफ अपडेट, आधार मार्कशीट आदि आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर ले सकते हैं और ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। तो आप लोग फॉर्म 7 जो है, आपको फॉर्म 6 भरना है अगर नाम जुड़वाना है। फॉर्म 7 कौन भरेगा, जिसको अगर किसी को लग रहा है कि ये नाम अभी भी हटा नहीं है, चाहे वो सपा को हो या भाजपा को, तो उसको नाम हटवाने के लिए आप फॉर्म 7 भरेंगे, या विरोध दर्ज करने के लिए किसी का नाम गलत, डुप्लीकेट, मृतक आयोग ड्राफ्ट लिस्ट में गलत नाम जुड़ा हो, तो वहीं पे पोर्टल पे आप फॉर्म 7 चुनेंगे और अपना डिटेल भरेंगे। जिला नाम हटवाना, जिनका नाम हटवाना है उसका नाम रखेंगे, और ठोस कारण उसका बताएंगे, प्रूफ अपलोड करेंगे, सबमिट, नोटिफिकेशन जाएगा उस व्यक्ति को। फॉर्म 8 जो है आपको नाम में सुधार के लिए, अगर आपका नाम गलत हुआ है, गलत दिखा रहा है, तो भैया फॉर्म 8 नाम में सुधार या EPCI रिप्लेसमेंट के लिए, नाम, पता, उम्र, लिंग में गलती, EPCI कार्ड खो गया है, डैमेज, या PWD मार्केटिंग पोर्टल करेक्शन, ये सारे चीजें जो हैं आप फॉर्म 8 की मदद से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है कि ये सारी चीजें ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन सबसे आसान है, https://voters.eci.gov.in या ECINET ऐप जो है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कैपिटल EC, कैपिटल C, कैपिटल I, कैपिटल N, कैपिटल IN, कैपिटल T। तो उसमें फोटो, आधार लिंक को तेज काम हो जाता है। डेडलाइन जो है, अभी जो हम लोग का डेडलाइन है 6 जनवरी है। तो अगर नाम कोई, अगर आपको BLO या कोई परेशानी हो रहा है, तो वह 1950 पे आप कॉल कर सकते हैं, या अपने BLO से आप वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, आधार और 10वीं की मार्कशीट और राशन कार्ड होना चाहिए। बिजली बिल अगर होगा तो भी वैकल्पिक रूप में चल जाएगा। तो ये आपका 10वीं का मार्कशीट और ये आपका हो, तो इस प्रकार से आप फॉर्म जो है 6, 7 और 8 तीन ही फॉर्म है, जिसमें 6 आपको भरना है, 7 आपको कोई नाम हटाने के लिए, और 8वां जो है करेक्शन, अगर नाम में आपका कुछ गलती है तो उसको आप लोग
करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसमें ये भी जानेंगे कि अगर बीएलओ फॉर्म आपको अब आप चेक भी करिए अपना नाम की नाम, ऐसा नहीं बीएलओ को आप फॉर्म दिए और बीएलओ ने चढ़ाया ही नहीं हो, तो इस बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये प्रक्रिया एसआईआर जो चल रही है अभी 2026 में अपने उत्तर प्रदेश में होके आ गया, हर राज्य में 2024 से ये स्टार्ट है, 24, 25, 26 आपका है। तो पिछले एसआईआर में जो यूपी में नाम जो थे पिछले एसआईआर में अगर देखेंगे इलेक्शन कमीशन के अनुसार एसआईआर 2023 में यूपी में लगभग 1.5 करोड़ नाम कटे हैं। कुल प्रतिशत का लगभग 10%। यूपी में कुल वोटरों की वर्तमान संख्या जो है 15 करोड़ है, जिसमें 2024 के अनुसार, जिसमें से 1.5 करोड़ लगभग 2 करोड़ वोट जो है कट गए हैं। तो देखिए एक चीज और है, कोई लोग अगर जान रहे हैं ना कि पिछले ये डेट नहीं बढ़ेगा भैया, 6 फरवरी के बाद डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जी हाँ बिल्कुल भी संभावना बिल्कुल कम है। इलेक्शन कमीशन आमतौर पर एसआईआर को सख्त डेडलाइन पर चलता है, लेकिन अगर जरूरी हुआ जैसे कोविड वोविड कोई आ गया, कोरोना वरोना, तो ऐसा कोई तो है नहीं इस समय, तो नाम एकदम बिल्कुल भी डेट नहीं बढ़ेगा। नाम जुड़ने पे कौन सा वोट नहीं डाल पाएगा, तो अगर नाम लिस्ट में नहीं हो जुड़ा होगा तो वह व्यक्ति या पूरा परिवार जो है, अगर सभी का नाम नहीं है लिस्ट में, तो भैया अगले चुनाव में वोट नहीं डाल पाएगा, है ना। इलेक्शन कमीशन कहता है नाम न जुड़ना मताधिकार से वंचित होना है। तो आप लोग जो है नाम जो है जुड़वा लीजिए, नहीं तो आपका, तो सबसे पहले क्या कागजात आपको लगेंगे, तो सबसे पहले प्रमाण पत्र आपको चाहिए, प्रूफ ऑफ एज का चाहिए, सिटीजनशिप जन्म प्रमाण पत्र अगर हो तो भी अलाउ है, 10वीं मार्कशीट, आधार कार्ड या पैन कार्ड अलाउ है। आप निर्वाचन प्रमाण, राशन कार्ड या बिजली निर्वाचन प्रमाण भी आप ले जा सकते हैं, राशन कार्ड, बिजली बिल, बैंक पासबुक या किराए का एग्रीमेंट अगर कोई हो, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर आईडी भी अगर पहले से आपके पास हो तो उसको दिखा सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा। फोटो, एक पासपोर्ट साइज फोटो भी वैकल्पिक। अब देखिए अभी आप लोग नहीं जानेंगे, एक फोटो आपको अभी से नहीं खिंचवाएंगे तो फिर वही वाली मामला आ जाएगी। वैकल्पिक है, अगर नहीं भी रहेगा तो भी नाम वो ऐड करेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड है, मतलब एकदम जरूरी है, तो आप लोग फोटो पहले ही खिंचवा लीजिए। अन्य में अगर नाम सुधारना है तो ट्रांसफर है तो पुरानी वोटर आईडी आपको कॉपी वहां दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सब ओरिजिनल रखें, फोटोकॉपी जमा करें। ओरिजिनल आपको अपने पास ही रखना है, केवल फोटोकॉपी आपको जमा करना है बीएलओ को या ईआरओ को। इलेक्शन इलेक्टोरल रजिस्टर्ड ऑफिसर जो है वेरीफाई करेंगे, यानी अगर आप वेबसाइट से भी आप चाहें तो कहीं से भी ऑनलाइन भी अगर आप नाम अपने घर का परिवार का किसी जाके जुड़वाते हो तो बीएलओ के पास जाएगा, वो वेरीफाई करेगा और वहां से हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे इसमें, नहीं तो आप लोग नाम जोड़े। बीएलओ की जिम्मेदारी क्या है, अगर बीएलओ ना आए तो क्या होगा, तो बीएलओ की जिम्मेदारी, हाँ अगर एक भी ना छूटे, या बीएलओ की प्राथमिक जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की बीएलओ से कम 3 बार विजिट करेगा। देखिए बीएलओ विजिट करेगा ना, फॉर्म कलेक्ट कर रहा है और लिस्ट तैयार करेगा, अगर नाम छूटा है तो बीएलओ पर कार्रवाई कोई भी नहीं हो सकती है ना भैया। कोई भी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को शिकायत बस करेंगे, करते रहिए, है ना। जैसे अगर बीएलओ नहीं आए तो क्या करना चाहिए, बीएलओ सिर्फ विजिट करके नहीं जाएगा, लेकिन अगर देरी हो तो आप खुद एक्शन ले। इलेक्शन कमीशन कहता है कि नागरिकों का इंतजार न करे, खुद फॉर्म जमा करे, यानी आप लोग फॉर्म लेके जाइए भैया, खुद इलेक्शन कमीशन खुद बोला है। तो चलिए हम लोग एक बार उस पर बात करते हैं, क्या हम लोग ऑनलाइन नाम को जोड़ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल ही, हाँ बिल्कुल। इसी जो है इसी मतलब इलेक्शन कमीशन के डिजिटल सुविधा से घर बैठे नाम जोड़े, कोई बीएलओ का इंतजार न करे। और आप लोग से निवेदन है कि घर बैठ के भी आप या किसी 10 या 20 रुपया दे के किसी मोबाइल से या किसी से जुड़वा ले। nbsp.in/www.nvsp.in या voters.eci.gov.in पे आप कर सकते हैं। और ऐप भी है, आप वोटर हेल्पलाइन जो है ऐप है, गूगल प्ले से या एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका एप्स का नाम है वोटर हेल्पलाइन, और वहां पे आप फॉर्म 6-7 वहां खुलता है, वहां से आप जमा कर सकते हैं ऑनलाइन नाम जोड़ने के। अब यहाँ पे ये क्या है, उमंग ऐप एक है सर्विस में वोटर आईडी सर्च करें।
एक उमंग ऐप है ना, तो आप वही से करिए। एक आपका है ऑनलाइन नाम जोड़ने के लिए। और ये क्या है, तो वेबसाइट में आप खोलेंगे तो मोबाइल नंबर आपको सबसे पहले स्टेप भी बता। स्टेप में सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आप वोटर हेल्पलाइन खोलेंगे तो सबसे ऊपर जो मोबाइल नंबर, ईमेल रजिस्टर करें, ओटीपी वेरीफाई करेंगे, लगभग 2 मिनट समय लगेगा। दूसरा जो उसमें आएगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन में फॉर्म 6 आपको सेलेक्ट करना है अगर 18 उम्र है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन चुने, डिटेल्स में नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंक आदि, फोटो, ये सब ऐप में कैमरा यूज करें, ठीक है, उसमें एकदम ऐड हो जाएगा। दूसरा आपका स्टेप 3, उसमें दस्तावेज आधार स्कैन अपलोड करें, स्कैन करें। स्कैन कॉपी जो है आधार, निवास, फोटो, मूल पर अगर चाहे इलेक्शन कमीशन एआई से वेरीफाई करता है ना। स्टेप 4 में आपको सबमिट और प्रिंट करना है। फॉर्म सबमिट करें, रेफरल नंबर मिलेगा ट्रैकिंग के लिए, प्रिंट आउट ले और स्थानीय बीएलओ ईआरओ को जमा करना है। देखिए ये ऐसा नहीं कि ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन करने के बाद जो फॉर्म है उसको बीएलओ के पास ले जाके देना भी है। ऑनलाइन सबमिशन के बाद ऑफलाइन वेरिफिकेशन बिल्कुल जरूरी है। समय 5 से 10 मिनट इसमें लगता है प्रिंट उंट करने में। तो भैया मान के चलिए कि आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा एक फॉर्म को आपको सबमिट करने में। तो एक घर में अगर 10 लोग हैं तो भैया जाके जल्दी से आप लोग फॉर्म, और वो जो सबमिट करेगा उसको ले जाके बीएलओ के पास जमा कर रहे हैं। स्टेप 5 में आप ट्रैकिंग और फॉलो अप कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर से स्टेटस चेक करें। अगर 7 दिन में अपडेट ना हो तो हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें, है ना। ऑफलाइन स्टेप में अगर आप ऑनलाइन ना हो सकते बीएलओ से फॉर्म 6 लें, भरे, दस्तावेज संलग्न करें और ईआरओ ऑफिस या बीएलओ जमा करें। स्टेप 1 में आप वही नाम उम है। दूसरे में आपको नाम कैसे चेक करेंगे कि ऐड हुआ है कि नहीं, तो स्टेप 1 में आप जाएं और योर नेम इन इलेक्शन इलेक्ट्रोल रोल, अपना नाम उसमें सर्च करिए। स्टेप 2 में ईपीसीआई नंबर या मोबाइल नंबर या जिले का नाम डालें। नंबर 3 में जो है सर्च करें, अगर नाम दिखे तो डाउनलोड पीडीएफ में ऐप में भी सर्च वोटर ऑप्शन है, वहां से सर्च कर सकते हैं। तो एसआईआर के बाद फाइनल लिस्ट जो है 25 फरवरी तक जारी होगी, तब तक चेक करें, है ना। यानी 6 फरवरी तक तो बस जमा होगा, उसके बाद 25-26 फरवरी को आ जाएगी फाइनली। अगर फॉर्म जमा करने के बाद बीएलओ नाम नहीं ऐड करता है तो क्या करना चाहिए। बीएलओ मान लीजिए आपने फॉर्म दिया है और बीएलओ नहीं अगर जमा करता है तो भाई साहब तुरंत एक्शन ले, ईआरओ को लिखित शिकायत दे। जिला चुनाव कार्यालय जो हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें। और तो डेट निकलने पर एसआईआर के बाद भी नाम जोड़ सकते हैं। नॉर्मल रिवीजन में कंटिन्यूअस अपडेट फॉर्म 6 भी भर लें, लेकिन चुनाव से 10 दिन पहले तक कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को सूचित करें। इलेक्शन कमीशन का नियम, अगर वेरिफिकेशन में कोई गलती है तो नाम ऐड करना अनिवार्य है, बीएलओ आर पर जुर्माना लग सकता है भाई साहब। लेकिन अगर 6 फरवरी के बाद आप अगर नाम, ठीक है, आपने कुछ फोटो या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है फिर भी नाम ऐड करा देंगे तो ही वो नाम ऐड होंगे, बाद में नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन जोड़ने का गाइडलाइन है कि पात्रता आपको चेक करेगा। उसमें पात्रता क्या है, 18 साल पूरे हैं, है ना। आधिकारिक जो गाइडलाइन है उस पे यही दे रखा है कि 18 साल पूरे होने चाहिए, भारतीय नागरिक हो, यूपी में रहने वाला हो, हाँ हाँ तो योग्य, फोटो कॉपी ना होने पर भी ओके, वैकल्पिक आईडी से आपको कर देगा। फॉर्म प्राप्ति ऑनलाइन nvsp.in या बीएलओ ईआरओ से लें, भरना और सबमिट, सही डिटेल्स भरें, दस्तावेज संलग्न करें, जमा करें। वेरिफिकेशन बीएलओ ईआरओ जो है 7 दिन में घर विजिट करेगा, दस्तावेज चेक करें। प्रोविजनल लिस्ट जो है नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आएगा, ऑब्जेक्शन फाइल में करें अगर गलत हो। फाइनल लिस्ट और पीसीआई फाइनल लिस्ट जो है आपकी जारी होगी, उसमें आपको डाउनलोड करना रहेगा। समय सीमा एसआईआर में 6 फरवरी तक, उसके बाद कंटिन्यूअस है, मतलब वो ही जो फार्म भरा रहेगा वही, नहीं तो बाकी किसी 1950 पे आप कॉल करके बाकी जानकारी आप लोग कर सकते हैं। और अगर कोई जो है, अगर नाम जुड़वाने में कोई दिक्कत है तो तुरंत एक्शन लें। लोकतंत्र में आपका वोट महत्वपूर्ण है। और भी अगर डिटेल आपको चाहिए तो आप इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर जाके करें। और बाकी जो है आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से भी मिला लेंगे। हमने तो जो बचाया है
यही अंतिम नहीं है, आपको जो बीएलओ या एआरओ से जाके मिलना होगा। हमने एक सूचना मात्र वीडियो आपको डाला है। आप लोग फॉर्म जो है 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 जो है उसके बारे में जागरूकता के लिए है, और आप लोग वास्तविकता से मिला लेंगे क्या नियम से, रूल्स रेगुलेशन है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।